नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को संसद में दी गई विदाई। इस दौरान पीएम से लेकर पक्ष विपक्ष के नेता रहे मौजूद। वेंकैया नायडू की विदाई पर पीएम मोदी ने क्या संबोधित कहा, आपने युवाओं को आगे बढ़ाने का किया काम। पीएम मोदी बोले, आपने कभी किसी काम को नहीं समझा बोझ, आपके साथ काम करने का मुझे भी मिला सौभाग्य। यात्रा चाल घोटाले में गिरफ्तार शिवसेना नेता संजय राउत को झटका, अदालत ने उन्हें 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा। पीएम मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख ने भेजी राखी, 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए दी शुभकामनाएं। खाटू श्याम जी मेले में भगदड़ से मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजा, थाना अध्यक्ष निलंबित। शाह ने कटक में धर्मेंद्र प्रधान के साथ तिरंगा यात्रा में लिया भाग, दोनों नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थल का भी किया दौरा। कटक पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने लोगों को क्या संबोधित, कहा संविधान सभा में थी कमी, मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर किया दूर। 13,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी जवानों ने फहराया तिरंगा, देशवासियों से की हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील। महाराष्ट्र में 9 अगस्त को होगा शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, 20 से ज्यादा मंत्री ले सकेंगे शपथ, कई का कटेगा पत्ता। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को 1 साल की कैद, अवैध असलाह रखने का था आरोप, जमानत पर हुए रिहा। सीएम योगी को 3 दिन के अंदर बम से उड़ाने की धमकी, मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी यूपी पुलिस। मल्लिकार्जुन खड़गे को ईडी के समन पर भड़की कांग्रेस, स्पीकर से बोले जयराम रमेश, सांसदों का रोके अपमान। कोयला सचिव एससी गुप्ता समेत 3 को 2 साल की कैद, नागपुर की कंपनी को खदान आवंटन में धांधली के पाए गए दोषी। केरल के 2 मुस्लिम छात्रों ने रामायण क्विज में मारी बाजी, दोनों की जीत सोशल मीडिया पर बनी चर्चा का विषय। विजेता छात्र बोले, रामायण और महाभारत से लेनी चाहिए प्रेरणा, देश के सभी लोगों को पढ़ना चाहिए ये दोनों महाग्रंथ। भरतपुर की भाजपा सांसद रंजीता कोहली पर खनन माफिया का हमला, बदमाशों ने उनकी कार को किया क्षतिग्रस्त, भागकर बचाई जान। संसद में गूंजा सांसद रंजीता कोहली पर माफिया हमले का मामला, कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रोक पा रही है राजस्थान सरकार। नोएडा के भगोड़े नेता श्रीकांत त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित, 10 अगस्त को कर सकता है सरेंडर, सूरजपुर कोर्ट में दिया आवेदन। महिला से अभद्रता के आरोपी श्रीकांत की ऋषिकेश में मिली लोकेशन, अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन के बाद जीएसटी की छापेमारी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बगनान में पलटी तेज रफ्तार बस, हादसे में कम से कम 40 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। हर घर तिरंगा अभियान में पंजाब का मलेर कोटला दे रहा है अहम योगदान, मुस्लिम महिलाएं गर्व के साथ कर रही हैं तिरंगे झंडे का निर्माण। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद हुआ भयंकर भूस्खलन, चोपता तड़ाग मोटर मार्ग का 30 मीटर हिस्सा ध्वस्त। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 16,167 नए मामले, 41 संक्रमितों की चली गई जान, सक्रिय मरीज 1,35,000 के पार। मेरठ के नौचंदी थाना इलाके में डबल मर्डर से फैली सनसनी, रिटायर्ड कांस्टेबल की पत्नी और नातिन की गला काट कर ली जान। आईआरसीटीसी की मनमानी से यात्रियों को हो रही है परेशानी, भीम ऐप से ले रहे पेमेंट, कैंसिलेशन पर पेटीएम पर मिल रहा रिफंड। कई संकटों से जूझ रही कांग्रेस को तेलंगाना में भी लगा झटका, विधायक कोमाती रेड्डी ने दिया इस्तीफा, भाजपा में होंगे शामिल। विपक्ष की आपत्ति के बीच लोकसभा में विद्युत संशोधन विधेयक पेश, बिजली मंत्री ने विधेयक को स्थायी समिति को भेजने का किया आग्रह। बिजली संशोधन विधेयक पर दिल्ली सीएम केजरीवाल का बयान, बोले लोगों की तकलीफें बढ़ेंगी और कुछ कंपनियों को होगा फायदा। विद्युत संशोधन विधेयक के खिलाफ सड़कों पर उतरे बिजली कर्मचारी, विधेयक को बताया विद्युत व्यवस्था के निजीकरण का प्रयास। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और दक्षिणी कोंकण में भारी बारिश, राज्य में 2 हफ्ते बाद फिर सक्रिय हुआ दक्षिण पश्चिमी मानसून। योगी सरकार ने सितंबर तक बढ़ाई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब परिवारों को 44 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न किया जाएगा वितरित। सीएम योगी ने आगरा मेट्रो का किया अनावरण, बोले पीले रंग की होगी मेट्रो, फरवरी में आएगा ट्रेन का पहला सेट। हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, 300 यूनिट बिजली, पुरानी पेंशन और महिलाओं को 1500 देने का वादा। अयोध्या भूमि घोटाले को लेकर जयराम रमेश ने उठाई मांग, बोले घोटाले का स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट करे कार्रवाई। जेईई मेन में 24 परीक्षार्थियों ने हासिल किए पूरे 100 अंक, अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने पर 5 के रोके गए परिणाम। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार को दी नसीहत, बोले अध्यादेशों के जरिए शासन करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं। पैगंबर पर टिप्पणी संबंधी विवाद में नाविका कुमार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, केंद्र और बंगाल सरकार को नोटिस। जेडीयू और भाजपा में अलगाव की अटकलों पर आरजेडी का बयान, शिवानंद बोले भाजपा से नाता तोड़ने पर नीतीश से हाथ मिलाने को तैयार। देश में 1 महीने बाद शुरू हो सकती हैं 5G मोबाइल सेवाएं, केंद्रीय मंत्री देवू सिंह चौहान ने आरएसएफ के कार्यक्रम में जताई उम्मीद।
मध्य प्रदेश के खरगोन की नदी में अचानक आई बाढ़ से बही 14 कारें, 50 लोगों ने ऊंचे स्थानों की ओर भागकर बचाई जान। नोएडा फेस में पुलिस और बाइक सवार लुटेरों में मुठभेड़, घायल लुटेरे से मोबाइल, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। जिला तिरंगा शाखा प्रमुख के राजपूत की अध्यक्षता में चला अभियान, बाबूलाल समेत कई लोगों ने ईसन नदी को जलकुंभी से किया मुक्त। बिजनौर में बाइक सवार युवक को गोली मारकर फरार हुए बदमाश, नाजुक हालत में हायर सेंटर किया गया रेफर, जांच में जुटी पुलिस। चेकिंग अभियान के दौरान संभल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कार चोरी गैंग के 2 अंतर जनपदीय शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कई चोरियों को अंजाम देने वाले नमस्ते गैंग और नोएडा पुलिस में मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद कहा अब नहीं करूंगा नोएडा में लूट। बुलंदशहर में किसानों से कानून गो के चपरासी ने ली 20,000 की घूस, वसूली गई रिश्वत को आपस में बांटते हुए दोनों का वीडियो वायरल। नोएडा सेक्टर 63 की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, महिंद्रा टेक बिल्डिंग के पास की बताई जा रही है घटना। बिजनौर पुलिस ने रियान की जान लेने के मामले का किया खुलासा, गलत काम करने के लिए फुसलाकर जंगल ले गया था आरोपी फुरकान। बैडमिंटन में पीवी सिंधु के बाद लक्ष्य सेन ने भी जीता स्वर्ण पदक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को दी बधाई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।